हम डॉक्टर को भगवान का रूप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी जिंदगी बचाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर अपना फर्ज भूल जाएं और जिंदगी से ज्यादा जरूरी रुपया हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ राजस्थान के उदयपुर की गीतांजलि अस्पताल में हुआ है, जहां इलाज के पैसा जमा नहीं कराने पर इलाज बंद करने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। हम आपको अस्पताल प्रशासन और पीड़ित के बीच बातचीत का ऑडियो सुनाते हैं। जब तक जेब में पैसा तब तक होगा इलाज। पैसा खत्म तो इलाज भी खत्म। एक निजी अस्पताल ने की मानवता की हदें पार। पैसे जमा नहीं करवाने पर इलाज बंद करने की दी धमकी। कोरोना संकट में निजी अस्पताल की कोताही लगातार जारी है, मनमानी लगातार जारी है। दरअसल जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक ही आपका इलाज होगा, लेकिन जैसे ही आपकी जेब से पैसा खत्म तो आपका इलाज भी खत्म, चाहे उसके बाद आपकी जान भी क्यों न चली जाए। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल से सामने आया है, जहां इलाज को लेकर समय पर पैसे नहीं मिलने पर इलाज को रोक दिया जाएगा। जरा पहले आप खुद सुनिए कैसे लुटेरे अस्पतालों के लिए जान से ज्यादा पैसे जरूरी हो गए। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। पेमेंट तो अभी आ रहे हैं सब भैया, सबको बुलाया मैंने। अभी मैंने बोला ना सोमवार सब आ ही रहे हैं। अभी 12-1-2 बजे तक आ जाएंगे। हाँ 12 बजे तक पेमेंट जमा कराई है ना। हाँ अभी आ ही रहे हैं। ये थोड़ी पेशेंट की स्थिति मेरे को समझ नहीं है, थोड़ी समझ लो और भी लोगों से जैसे क्या। ऐसा पेशेंट की स्थिति जो भी हो, मेरे को पेमेंट जमा कार्ड चाहिए तो चाहिए। अरे यार तो सर पेशेंट की स्थिति तो मुझे देखना तो ना। मैं तो आ रहा हूँ, जमा मना तो नहीं कर रहा हूँ, बात तो कर रहा हूँ ना। पेशेंट की स्थिति जो भी है आपको पता भी है ना, पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं है। आज पेमेंट चाहिए मेरे को। आज पेशेंट के साथ भले कुछ भी हो, मतलब एक बार देखो नहीं, बात नहीं करूँ तो 2 मिनट बात तो करने दो मेरे को। बात करो और पेमेंट चाहिए मेरे को आज, है ना। मुझे आज बहुत हो गया ना, अब इसके ज्यादा मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। यार सर पेशेंट के साथ भले कुछ भी हो यार, आप पहले बात कर। दीपक जी सुनो मेरी बात। हाँ व्यवहार होता है, व्यवहार अपनी जगह होता है, ठीक है। मैं भी यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। नहीं तो पेशेंट के साथ कुछ भी हो गया, मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मैं मेरे पिताजी को होना चाहिए बस। आईसीयू के अंदर है पेशेंट के साथ। अरे सर दवाइयाँ बंद करो। आईसीयू में हो कहीं पर भी हो, आप सुन लो मेरी बात कान खोलकर। कुछ भी हो जाए भले पेशेंट के साथ सर। मतलब चाहिए आज सर। पिताजी दवाइयाँ बंद हो जाएगी, पिताजी को कुछ हो जाएगा साहब। कुछ भी हो जाए तो हो जाए, अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इसके आगे। सर मैं आपसे आपकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ यार। मैं भी तो गीतांजलि चाहिए आप किसी भी हाल में। सर गीतांजलि मैं बात नहीं करना चाहता। मैं गीतांजलि हॉस्पिटल में आया हूँ। भाई बंधु के नाते मैंने मेरी बात सुनो। मैं गीतांजलि हॉस्पिटल में सर इलाज कराने आया हूँ ना सर। मेरी बात तो सुनो। मैं भी तो यहाँ इलाज कर रहे हैं, हम लोग इलाज कर रहे हैं, समझ में आई है। और आपको शुरू से हम लोग समझा रहे हैं। नहीं तो मेरी लिमिट 2 लाख है तो 2 लाख है। मैं आईसीयू के अंदर हूँ। चाहिए किसी भी हाल में। और मैं आईसीयू के अंदर भी हूँ, मुझे नहीं मालूम। अब मैं मेरे सब खत्म हो गया, ठीक है। मेरा कंट्रोल खत्म हो रहा है, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। मैंने आपके भाई बंधु के नाते मैं आता हूँ मिलता हूँ। मैं नहीं हूँ ऑफिस में, आप आके मिलो। तो सुना आपने, समय पर पैसे जमा नहीं करवाने पर धमकी तक दी जा रही है। मरीज का हुक्का पानी यानी कि दवाइयां तक बंद कर देने की बात कह रहे हैं, लेकिन पीड़ित के बेटे के पैसे जमा करवाने की बात तक नहीं सुनी जा रही। इन्हें तो चाहिए तो सिर्फ पैसा, चाहे मरीज का इलाज सही से हो पाए या फिर नहीं। तो चलिए आपको गीतांजलि अस्पताल की सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। क्या आखिर अस्पताल में मरीजों को वाकई में अच्छा इलाज मिलता भी है या नहीं? इलाज के नाम पर चल रहा लूट का खेल। गीतांजलि अस्पताल में आखिर हो क्या रहा? स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं दिखा कोई दम। मरीज का 6 दिन में कर दिया 2 बार ऑपरेशन। परिवार पर तीसरा ऑपरेशन का बनाया जा रहा दबाव। ऑपरेशन के नाम पर बना रहे लाखों का बिल। मरीज की जिंदगी से ज्यादा पैसा इतना जरूरी? दमामी निवासी देवीलाल, जो हिंदुस्तान जिंक देवारी उदयपुर में कार्यरत हैं,
उन्हें पेट की समस्या हो जाने के कारण उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जो कि अभी तक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। लेकिन लुटेरे अस्पताल ने पैसे कमाने के चक्कर में मरीज का 6 दिनों के अंदर ही 2 बार पेट का ऑपरेशन कर डाला। लेकिन अभी भी अस्पताल फिर से परिवार को मरीज का तीसरा ऑपरेशन करवाने को कह रहा है। इससे अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि गीतांजलि अस्पताल की चिकित्साएं कितनी बेहतर हैं। बहरहाल गीतांजलि अस्पताल सवालों के घेरे में तो आ ही चुका है। अब ऑडियो सामने आने के बाद अस्पताल की सारी सच्चाई लोगों के सामने है। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे लुटेरे अस्पताल पर कब कार्रवाई करती है, या फिर देवीलाल के जैसे कई अन्य परिवारों को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से यहाँ पर अस्पताल में धोखाधड़ी की जाती है, इलाज के नाम पर पैसा वसूला जाता है, लेकिन यहाँ पर मरीज का इलाज नहीं कराया जाता। जिस डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं क्योंकि वो हमारी जिंदगी बचाता है, अगर वही भगवान एक कातिल बन जाए तो आप उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे साथ जुड़ चुके इस पर चर्चा करने के लिए मरीज के बेटे हैं दीपक दमामी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी मैडम। जी दीपक जी, पहले मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ, पूरा मामला क्या है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि पूरा मामला था क्या, किस तरह की बीमारी से आपके पिताजी गुजर रहे हैं? मैडम, मेरा क्या है कि पिताजी के पेट में दर्द हुआ था जी, और मैं हॉस्पिटल लेके आया था और इन्होंने कोविड की जांच करी थी। तो 8 अक्टूबर 2020 तो कोविड की जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। फिर रात को 1 बजे ये मुझे बुला के बोलते हैं कि आपके पिताजी के पेट के अंदर आंत है, उसके अंदर एक छेद हो गया। छेद के अंदर क्या है कि वो टांका लिया जाएगा और जो भी जितना भी कचरा है वो कचरा साफ किया जाएगा और पिताजी अच्छे हो जाएंगे आपके। और सुबह ऑपरेशन है। नहीं तो इन्होंने मुझे कोई पैसों की बात कही, नहीं मुझे कोई जवाब दिया इन्होंने कि इतना पैसा लगेगा, इतना इलाज करना पड़ेगा। कुछ इन्होंने सही जवाब नहीं दिया, बस यही बोला कि ऑपरेशन करना। तो फिर मैंने बोला कि चलो आप पिताजी को ठीक करो और जो भी इलाज है वो करो। फिर मॉर्निंग में इन्होंने ऑपरेशन किया और 2-4 घंटे का कोई ऑपरेशन था और फिर ऑपरेशन सक्सेस हो गया। और जिन डॉक्टर ने रात को मेरे से बात करी थी, ऑपरेशन उन डॉक्टरों ने किया या किसी सीनियर ने किया ये भी मुझे पता नहीं। फिर जहाँ ऑपरेशन होने के बाद हुआ था, फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने मुझे सीनियर डॉक्टर से मिलाया बाद में कि ये इन्होंने ऑपरेशन किया आपका। और फिर 3-4 दिन तक बेल्टी पे रखा। फिर पिताजी ठीक भी हो गए, बोलने भी लगे, बात भी करने लगे। बेल्टी और ऑक्सीजन हटा दिया था और फिर बोल रहे थे डॉक्टर कि आपके पिताजी की छुट्टी हो जाएगी, वार्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और चल के ये घर जाएंगे। और फिर 5वें दिन ये कहते हैं कि पिताजी को इन्फेक्शन हो गया। तो मैंने पूछा इन्फेक्शन कैसे हुआ? कि हो जाता है। मैंने बोला कि सर ओटी के अंदर मैं आया नहीं, ऑपरेशन मैंने किया नहीं और एसआईसीयू के अंदर आप मुझे आने नहीं दे रहे, तो फिर ये इन्फेक्शन कैसे फैला? तो बोले कि बड़े बड़े इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाता है? कि हो जाता है। और फिर ये कहते हैं कि दूसरा ऑपरेशन और करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मरीज की जान खतरे में है। तो फिर ऐसी हालत में मैं कहाँ ले जाऊं? फिर मैं हॉस्पिटल के अंदर ही रहा। दूसरा ऑपरेशन किया इन्होंने और अभी भी वेल्टी पे है। और यानी अभी आपके जो पिताजी है वो अभी बीमार है, उनकी अभी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। लेकिन क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर कोई शिकायत की है पुलिस स्टेशन जाकर? नहीं मैडम, मैंने शिकायत कुछ नहीं की है। मेरे जो समाज के संगठन है जो वो आए हैं और अभी इन लोगों से बात भी करी है, लेकिन ये तो पता नहीं तरह तरह की बातें करते हैं कि कोई तो डॉक्टर इनके ये बोलते हैं, जो जूनियर होते हैं वो बोलते हैं कि आप सरकारी अस्पताल लेके चले जाओ और कोई बोलते हैं कि आप अहमदाबाद प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चले जाओ। इनका मैं इलाज यहाँ करवाना है तो मैं यही करूंगा ना। फिर ये दूसरे डॉक्टर बोलते हैं कि एक काम करते हैं, ये कैस्ट्रो का काम है तो उनसे आप रेफर करते हैं, उनसे बात करो। क्या अभी आप अपने पिताजी से मिल चुके हैं? क्या उनसे आपने बातचीत की है? नहीं, बात नहीं कर पा रहे वो जी, बात नहीं कर पा रहे और उनकी दिन ब दिन हालत खराब हो रही है। और जब गेस्टो डॉक्टर से मिलता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपके पिताजी का ऑपरेशन मतलब
किया है उन डॉक्टर ने, और वो डॉक्टर हमसे फोन करके से राय ले रहे थे, अब कैसे करें ऑपरेशन, ये कैसे करें। मैंने कहा जब आपसे राय ले रहे हैं तो फिर आप उनको बोलते, वेट करते, फिर आप ही लोग ऑपरेशन करते जी कि वो तो अब क्या करूं, मैं बिजी था। बिल्कुल और दीपक जी, मैंने मैं कहा कि अब आपकी मेरे बात को समझ सकती हूँ, क्योंकि एक तरफ आपके पिताजी बीमार हैं काफी ज्यादा, और दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति काफी खराब भी नजर आती है, क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है। तो जाहिर है कि पैसे का कोई भी जुगाड़ नहीं हो पाता, पैसे खुद नहीं होते। अब फिलहाल आप चाहते क्या हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर अस्पताल की जो लापरवाही सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वही डॉक्टर अगर जान लेने की नौबत पर आ जाए तो आखिरकार विश्वास किस पर किया जाए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।